2009 से 10 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर का एक रिपोर्ट है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का। उसमें हमारा देश कोई भी सामान जब मतलब समझ लीजिए तो बेचने से ज़्यादा खरीदा है, मतलब 100 रुपये का सामान बेचा तो 120 का खरीदा। और ऐसे में तो आप भी जरा सोचिए कि आपका आमदनी 100 रुपया है, लेकिन आप बेच रहे हैं आपके पास इनकम 100 रुपया का है और आप खर्च कर रहे हैं 120 रुपया, तो स्वाभाविक है कि 20 रुपया आप कर्ज में जाएंगे ही। तो ऐसे में कोई देश कैसे विश्वगुरु हो सकता है, सोने की चिड़िया हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ है। और हमें खान सर का एक वीडियो ये भी देखे थे कि, और वही तरह की आशंका जाहिर कर रहे थे कि जो विदेश से है, मतलब भारत के कुछ मंत्रालय को, कुछ अधिकारी को विदेश से पैसा आता है और वह बेहतर सलाह ही नहीं देते हैं प्रधानमंत्री को। इस तरह की मतलब खान सर एक चिंता व्यक्त कर रहे थे। और कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है कि हमारा देश लगातार आयात जो है मतलब खरीद रहा है, उसे मतलब बेचने से ज़्यादा खरीद रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम में बहुत ज़्यादा करप्ट लोग बैठे हुए हैं। इस बात की हमें भी आशंका है, जो विदेशी लोगों से फंडिंग लेते हैं। और आशंका तो स्वाभाविक है कि होगा, जब रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा तो जब तक सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया जाएगा तब तक भारत को सोने की चिड़िया बनाना और विश्व गुरु बनाना ये थोड़ा सा मुश्किल है। कि जब किसी भी देश की सत्ता मनमानी करने लगे, जब सत्ता में ज़्यादातर लोग भ्रष्ट हो जाएं, तो उस सत्ता को बदलने का एक उपाय ढूंढना चाहिए। और जिस तरह आप लोग, क्योंकि देखिए आप लोग लगभग लगभग जॉब के समय सेंट्रल गवर्नमेंट में खास करके आप लोग जब जॉब के लिए मिलियंस में ट्विटर ट्रेंड करा देते हैं, तो हम जैसे लोग अगर आगे आकर राजनीतिक में कुछ करना चाहते हैं तो हम लोग को अगर आप सपोर्ट नहीं देंगे, तो वैसे भी भारत में ज़्यादातर माता पिता 99% माता पिता चाहते ही नहीं कि उनके बच्चे राजनीतिक में जाए। लेकिन अगर हम लोग जैसे लोग अगर आके राजनीतिक में कुछ करना चाहते हैं एक संघर्ष करके, तो अगर हम जैसे लोगों को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे एक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हो सकेगा। तो हम आप लोगों से बोलते हैं कि आप लोग जितना ताकत गवर्नमेंट के खिलाफ मिलियंस में ट्विटर ट्रेंड कराते हैं, अगर उतनी ही ताकत है अगर हम लोगों को समर्थन देंगे तो हम लोग समझेंगे कि आपका सपोर्ट मिला। अब हमें पता कैसे चलेगा कि आप हमें सपोर्ट दिए। जैसे देखिए हम लोग के ना आजकल के डिजिटल युग में सोशल मीडिया पे अकाउंट है, तो अगर उस अकाउंट पे अगर आप हम लोग हमें अगर सपोर्ट देते हैं, और सपोर्ट कैसे, तो जैसे कि अगर हमारा यूट्यूब अकाउंट है या फिर फेसबुक इंस्टा अगर अकाउंट है, तो मान के चलिए कि अगर हमारा जो यूट्यूब चैनल है तो उस पर सब्सक्राइब का मतलब होता है सदस्यता ले। आप यूट्यूब का हिंदी में करके देखिएगा, यूट्यूब लिखा है सदस्यता ले। तो जिस तरह आप मिलियंस में ट्विटर ट्रेंड कराते हैं, हम लोग के सोशल मीडिया अकाउंट पे आप, या फिर आपको यूट्यूब पे बता रहे हैं कि यूट्यूब पे अगर आप लिखिएगा या फिर बोलिएगा प्रिंस कुमार पुनौरा धाम, तो उस पर हमारा चैनल आ जाएगा। और आप उस पर अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो उससे हमें पता चलेगा कि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जैसे जैसे हमारा संख्या बढ़ेगा तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा। और जो जो चीज़ें 3-4 साल बाद पॉपुलैरिटी हासिल करके करेंगे वो 3-4 साल पहले कर लेंगे आप लोग के सपोर्ट से। तो आप लोग हमें सपोर्ट दीजिए मिलियंस में कि हम बहुत जल्द से जल्द एक नए राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण कर सके। और हम लोग हम सभी मिलकर एक नए राजनीतिक पार्टी का निर्माण करेंगे जो कम खर्चों पे आधारित होगा। जैसा कि खान सर कहते हैं कि बड़ी बड़ी सभा कर कर करोड़ों रुपये खर्च कर कर जो नेता चुनाव लड़ेगा, इस बात की पर्याप्त संभावना है कि वो करप्शन करेगा। तो हम बहुत पहले से ये चीज़ सोचे थे जब से डिजिटल आया, और खान सर की बात सुनने के बाद ये चीज़ और ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से हम मेरे माइंड में बैठ गया। और जब डिजिटलाइजेशन नहीं था फिर भी हम सोचे थे कि आखिर जितना प्रयास मतलब आखिर मतलब ऐसा प्लानिंग किया जाए कि कम खर्चों में ही राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया जाए। और हम उसी कार्य को करना चाह रहे हैं और नए लोगों को लाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक कि सिस्टम में करप्ट 70 से 80% करप्ट पॉलिटिशियन रहेंगे, तब तक वो 70 से 80% अधिकारी को भी करप्ट बना के रखेंगे, इस बात की पर्याप्त संभावना है।
और इसी तरह सिस्टम गंदा रहेगा, तो जब तक सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तब तक भारत को सोने की चिड़िया बनाना और विश्व गुरु बनाना ये थोड़ा-सा मुश्किल है। और आप तो जानते हैं कि हमारा अपना एक विज़न है, जिस तरह हर किसी का अपना विज़न होता है। किसी को बिज़नेसमैन बनना होता है, किसी को पुलिस में जाना होता है, किसी को बैंक में जाना होता है, किसी को कलेक्टर बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को आईआईटीएन बनना होता है, किसी को हर किसी का अपना सपना होता है। तो हमारा सपना है राजनीतिक में जाकर एक मजबूत और सशक्त राजनीतिक पार्टी का निर्माण कर सके, जो कम खर्चों पे आधारित हो, करप्शन फ्री हो, नए लोगों को उस राजनीतिक पार्टी में लाएँ और एक संगठन का निर्माण कर भारत को भारत एक मजबूत स्थिति में पहुँचाएँ। और एक क्या होता है ना कि जब नए लोग आएँगे तो नए अच्छे पॉलिसी बनेगी देश हित में और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकेगा, फिर से विश्व गुरु बन सकेगा। हम आप सब लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि आप जितनी ताकत से आप ट्विटर ट्रेंडिंग कराते हैं, हम जैसे लोगों को आप मौका दीजिए, जो राजनीतिक में आकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो जिस तरह आप मिलियंस में ट्विटर ट्रेंड कराते हैं, उसी तरह यूट्यूब पर या फिर अन्य भी सोशल मीडिया अकाउंट पर आप हमें सपोर्ट दीजिए, जिससे हमें पता चल सके कि आप हमारे साथ हैं और फिर हम एक अच्छे राजनीतिक पार्टी का निर्माण कर सकेंगे। और यूट्यूब पे हमारा चैनल है प्रिंस कुमार पुनौरा धाम, जब आप लिखिएगा या बोलिएगा तो हमारा चैनल आ जाएगा। उसपे जब आप हमें सब्सक्राइब करके समर्थन दीजिएगा, तब जाके हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और राजनीतिक पार्टी तो 8 महीने से लेके 12 महीने तक में रजिस्टर्ड भी हो जाता है और एक संगठन का निर्माण कर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएँगे और एक भारत विश्व गुरु बन सके, ऐसा हम सब मिलकर एक प्रयास करेंगे। इसलिए आइए हम सब मिलकर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाते हैं और आप हमें सपोर्ट कीजिए कि हम जो जो चीज़ें 3-4 साल बाद पॉपुलैरिटी हासिल करके करेंगे, वो 3-4 साल पहले कर लेंगे, आप लोग के सपोर्ट से। तो आप लोग हमें सपोर्ट दीजिए मिलियंस में कि हम बहुत जल्द से जल्द एक नए राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण कर सकें। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।